हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद। तो यार चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेता कि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम वजाद है। तो यार काफी लोग कह रहे थे कि मोदी जी की इस वीडियो पे रिएक्शन दे, तो वीडियो का रिएक्शन लेकर आ गए हैं। मोदीज जर्नी फ्रॉम सीएम टू पीएम, के मतलब सीएम से पीएम बनने की मोदी जी की जर्नी कैसी रही है, ये आप देखेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात, एक चाय वाला आया है तो कोई आसान चीज होगी नहीं थी। अब वीडियो देखिए पता लगेगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सही बात। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। आज से लेकर के वहां तक ये यात्रा है। ये जिस दिन आई थिंक वो होता है ना, अल्लाह को उठाते हैं, अल्लाह को उठाते हैं, शपथ लेनी जिस दिन होती है। ये भी इंसान एक दिन बड़ा तारीखी होता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अच्छा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 26 मई 2014 ये तारीख नहीं, एक युग की शुरुआत। सही कहा। ये तारीख वर्तमान में भी इतिहास, ये कौम से वादा होता है ना, ये तारीख सफर भी है। मैं जो काम करूंगा अपनी कंट्री के लिए करूंगा। बिल्कुल। संघर्ष का। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण का साक्षी हर शख्स बनने को आतुर था। इस नाम के साथ जुड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस लम्हे को साझा कर खुद को खास करने का एहसास आम था। बिल्कुल। कितनी दुनिया है। लेकिन इससे पहले नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होने की ऐसी होड़ कभी नहीं थी। वो तो कभी कटघरे में, कभी हाशिए पर, कभी तीखे आरोपों के निशाने पर। अच्छा, आरोप भी इन पे बहुत लगे हैं। अच्छा। 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। ये देखो ये क्या कह रहा है। ये कौन है बे? लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रहे हैं। ओ, कितना बड़ा तंज ये किया है सपनों इसने। की ताकत को हैसियत से मापने की भूल थी। बड़े अखिली अला डाला है हिम्मत को लोग। हकीकत की कसौटी पर तौलने का दम। इस प्रहार के जुबानी जवाब भी बहुत दिए गए, पर ये सिर्फ एक प्रहार नहीं था, ये कहानी थी नरेंद्र मोदी। अभी मैं तो हटाओ ये इनको उनका सीट से। संघर्ष था, ये कोई नहीं हटा उनकी सकता। चुनौती थी। ये एक ऐसे चाय वाले की जीत थी जिसने हालात बदलने की कसम खाई थी और देश बदल कर दम लिया। सही बात है। ये एक देश की कंडीशन गरीब ही समझ सकता है, अमीर कौन समझ सकते हैं, जो पैदा ही मखमल के बेड पे होते हैं। क्यों बाबा? पौराणिक नगरी वडनगर, ये गरीब होता जहाँ है जी। महादेव की धरोहर भी है और तानसेन की सुरीली विरासत भी। वर्तमान में विलीन इस शहर का इतिहास यूं तो 2500 साल पुराना है, अच्छा। लेकिन 62 साल पहले गूंजी किलकारी ने इस शहर को नई पहचान दी। तब दामोदर दास मूलचंद मोदी के घर उनके तीसरे बेटे का जन्म हुआ। अच्छा। वडनगर के मुख्य बाजार की इन्हीं संकरी गलियों में नरेंद्र मोदी का बचपन बीता। अबे ये देखो ना हालांकि गलियां। जो कभी उनका घर हुआ बचपन करता इधर गुजारा। था, उसका मालिक अब बदल चुका है और नरेंद्र मोदी ने बचपन में ही ये जगह छोड़ दी थी। उसके बावजूद ये घर और ये जगह आकर्षण का केंद्र है। अच्छा ये घर। अच्छा, ये में मोदी तस्वीर का है इनकी। बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। पिता को परिवार का पेट पालने के लिए चाय की दुकान चलानी पड़ती थी। अच्छा। तो मोदी भी उनका हाथ बढ़ा। हाँ, ये तो वो खुद बताते हैं यार। प्राउडली कहते हैं हाँ भाई, ना। मैं टी सेलर का बेटा हूँ। नरेंद्र, बेटा ये सब अभी बराबर है, पहले बाकड़ा साफ करे, लोगों को बैठना है। और सुन, काम जरा जल्दी जल्दी कर। ठीक है बाबूजी। हाँ। अरे ओ रवजी भाई, अయ్యా अरे यहाँ आओ साहब। यानी इनके बाबा हैं, उसका किरदार अदा कर। अदरक वाली चाय बनाई है, पी के तो जाइए। आप कहते हो तो चाय पी लेते हैं। वैसे भी आपकी चाय पूरे वडनगर में मशहूर है। मशहूर थे क्या है। भाई सब भगवान की कृपा है। अरे तुम्हारा बेटा नरेंद्र बहुत अच्छा लड़का है, आज्ञाकारी पुत्र है। देखना बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। ये बाप का नारा था। बाबूजी, वादा। केटली में चाय निकाल दो, ट्रेन आने वाली है। बस बेटा ये निकाल दी है, ये ले जा। और सुन, ज्यादा तेज नहीं भागना, नहीं तो दोनों गिर जाओगे, चाय भी और तुम भी। ये ले। ये बाप नसीहत तो करता है नहीं। हाँ। हाँ, ये ले। बाबूजी भरोसा रखो। हाँ वाह अरे यार। सांभर नरेंद्र, सब कुछ तो साधारण था उनकी जिंदगी में, सब कुछ सिवाय उनके असाधारण व्यक्तित्व के। पहले से ही उनका नेचर जो मगज में फिक्स हो गया,
वो करने का विचार बना। अच्छा अच्छा एक दफे स्कूल में वो सीआर की इलेक्शन आता है, तो एक दफे सोच लिया कि सीआर के इलेक्शन में जाना ही है। अच्छा, और खड़े ये मतलब भी माइंड में गए जो चीज और आ जाती थी वो उसको इलेक्शन करते जीत थे के वे, भी आए। ठान लेते थे ना, यानी मैंने ये चीज रेलवे करनी है। स्टेशन पर जहां पिता चाय की दुकान चलाते थे, उसके ठीक पीछे मोदी का स्कूल था। अच्छा साथ ही स्कूल। घंटी बजते ही वो दुकान छोड़ स्कूल चले जाते थे। मेघजी भाई ना एक आना, लवजी भाई ना मेरी पढ़ाई एक नहीं आना, छोड़ी यार, रणछोड़ भाई ना बे आना। ये शौक होता है। हाँ ना। अरे आ भी गए तू? हाँ बाबूजी, सब लोग ने बहुत तारीफ की। ये लो पैसे। हाँ लाला, सरस सरस। अरे जा नरेंद्र, ये ले अपना बस्ता और स्कूल जा। ओ मतलब बाग भी बेचता होता था। अच्छे से पढ़ना। ठीक है बाबूजी, पढ़ाई मैं में अच्छे कोई से पढ़ूंगा compromise और नहीं। आपका और माँ का नाम रोशन करूंगा। सरस सरस सरस, जा जा जल्दी। और सुन, दोपहर को इधर ही है ना? ठीक है बाबू। आओ क्या जे। बात है। मोदी की जिंदगी में साधन की कमी जरूर थी, पर संस्कारों की कभी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल लगता भी है यार, बाकी बूढ़े बच्चों से हो कुछ गए हैं ज्यादा लेकिन अपने नटखट से थे, बड़ों के आगे पर झुकते माँ का हैं। कहना कभी बिल्कुल। नहीं टालते थे। यही चीज है। हाँ ना, माँ तो अभी भी है इनकी। ये लगा है यार। पता नहीं। माँ जल्दी आओ। माँ, क्या है बेटा? ये देखो मामा क्या लाया। क्या है इसमें? खुद ही देख लो। क्या लेके आया? मगरमच्छ का बच्चा? हाँ माँ, मैं तालाब से पकड़ के लाया। ओहो, लेकिन बेटा ये मगरमच्छ का बच्चा है। सोचो, तुम्हें अगर कोई मुझसे दूर ले जाए तो मेरी क्या हालत होगी? बेटा इसकी माँ कितनी परेशान हो रही होगी। तू मेरा बहादुर बेटा है ना, तो वापस उसे वहीं छोड़कर आए जहाँ से लेकर आया था, तालाब में। फिर तो और बहादुर और अच्छा बेटा बनेगा मेरा। क्या बात कैसी है। नसीहत की है? नसीहत है हो तो ऐसी हो भाई। जैसा आप बोलो। સાચા બોલો છો એનામાં કોઈ अभी आई है, કૂડ કપટ देखें। નથી अभी तो बहुत बूढ़ी हो માને गई है। બાપ हाँ ना। નથી ગણતો અને સમાજની પબ્લિક દેવું बच्चों की परवरिश में बहुत जबरदस्त तरीके से भेदभाव નથી। बताती है ना वो जाहिर सी बात है। जिस वक्त मोदी स्कूल में पढ़ रहे थे, गुजरात में आरएसएस का विस्तार हो रहा था। अच्छा। महज 8 साल की उम्र में मोदी शाखा से जुड़ गए। 1958 में दीपावली के दिन लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब ने मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई। अच्छा। बहुत बड़ी चीज है। आरएसएस की शाखाएं लगती थी तो हम खेलने के लिए शाखा में जाते थे बचपन से। नरेंद्र भाई, मैं, मेरे दूसरे अच्छा, भाई ये भी साथी जाते थे थे। साथ, दोस्त। ऐसे बचपन में हम शाखा से बिल्कुल खेल कूद के नाते जुड़े हुए थे और आहिस्ते आहिस्ते उसमें अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर ली। संघ के विचारों ने मोदी के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। परिवार वालों ने 17 साल की उम्र में पड़ोस के गांव की जसोदा चिमन मोदी से उनका विवाह करा। अच्छा। 17 साल के एज में। पर बड़े हो रहे मोदी की विचारधारा भी आकार ले रही थी। बरन करो कोई दूसरा ही था हाँ ना। कि कुछ मुल्क के लिए करना है या पढ़ना है। हाँ। तुम वापस क्यों आ गई? जहाँ आप रहेंगे वही तो रहूंगी ना। देखो मेरा खुद का ही कोई ठिकाना नहीं। आज यहाँ हूँ, पता नहीं कल कब कहाँ रहूँगा। आप जहाँ जाएंगे मैं पीछे पीछे आऊंगी। मुझे देश की सेवा करनी है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। देखो अंदाजा लगाओ। आज तक अकेले देखो, जिंदगी गुजार है। अभी तुम्हारी उम्र बहुत कम है। अपने घर जाओ और पढ़ो लिखो, बड़ी ठीक बात। अपनी जिंदगी बनाओ। मेरे भाई पीछे अपना अपनी जीवन जो बर्बाद उम्र मत थी वो मुल्क के लिए वक्त कर दिया। हाँ ना।
मोदी deep बहुत story है कुछ यार। करना चाहते थे। ये बेचैनी ऐसी थी कि वो एक दिन वाकई घर छोड़कर निकल पड़े। ओ भाई 2 साल तक कोई नहीं जानता था कि मोदी कहाँ गए, कब लौटेंगे। अच्छा 2 साल गायब हो गए। ये मोदी का अज्ञातवास था। वो केदार के नीचे गरु चट्टी में उन्होंने साधना की है, ऐसा मैंने सुना है। वो गरु चट्टी भी मैंने देखी है। उनका जो अभी वहाँ के स्वामी है अभिराम जी करके, वो अभी नर्मदा किनारे उन्होंने आश्रम बनाया है, उनके साथ मेरे बात हुई थी। तो उन्हें पता कहा नरेंद्र जी हमारे यहाँ आया करते थे, ऐसा मेरे को उन्होंने जो बताया था वो बात टैली हो गई। और मेरी जीवन व्यवस्था ऐसी है, मैं ज़्यादातर यार दोस्तों महफिलों में रहने वाला इंसान नहीं हूँ। ज़्यादातर मैं काम नहीं होता है तो अकेला होता हूँ। मोदी लौटे अकेला रहते तो हैं, वडनगर नहीं गए, वो गए अहमदाबाद। शहर के बस स्टैंड पर एक चाय की दुकान लगाई। शायद गुजर बसर की जो कला बचपन में जानी थी, उसी के सहारे जिंदगी गुजारना चाहते थे। अच्छा। पर नियति की नीयत चाय की दुकान कुछ और थी। आप ये भी करते थे। वाकई नरेंद्र भाई, डाल। चाय आप बहुत अच्छी बनाते हो। धन्यवाद साहब। सारी उम्र चाय ही बनाते रहोगे या कुछ और भी करोगे? मोदी के चाय के ठेले पर आरएसएस शाखा से लौटते स्वयं सेवक आते थे। कुछ सोचा है? सोचा तो है साहब। उनसे नरेंद्र मोदी की भी बातचीत होती थी। क्या करना चाहते हो? सच कहूँ तो साहब ये चाय वाय बहाना है साहब। मोदी के भीतर का स्वयं सेवक जाग गया। देश का हालचाल पता चल जाता है। देश प्रेम की भावना प्रबल होती है। और मोदी फिर आरएसएस में लौटा। ये तय कहता है कुछ करना चाहता हूँ देश के। मोदी उसके अलावा तो कोई नाम नहीं उनकी आता। बेचैनी संघ के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता था, लेकिन उनकी संगठनात्मक शक्ति, उनकी रणनीतियां, उनका मैनेजमेंट काम हाथ में लिया तो उसे पूरा करने की जिद और एक कार्यकर्ता के तौर पर उनकी निष्ठा का ही नतीजा था कि मोदी के बगैर गुजरात आरएसएस का कोई काम नहीं चलता था। अच्छा, ऐसा टाइम भी है। मणिनगर स्थित हेडगेवार भवन में नरेंद्र मोदी ने अपनी जिंदगी के कई अहम साल बिताए हैं। पर मोदी ये अच्छी तरीके से जानते थे कि संघ के लीडरों के लिए एक कुशल मैनेजर होना अलग बात है और खुद एक कुशल लीडर होना अलग। मोदी अब सक्रिय राजनीति में प्रवेश चाहते थे, पर वो जानते थे कि इसके लिए उन्हें संघ की वैचारिक दुनिया से बीजेपी की वास्तविक राजनीति में कदम रखना होगा। मोदी को एहसास हुआ कि वो संघ के लिए ही बने हैं। वो सुबह प्रचारकों के लिए चाय नाश्ता बनाते, फिर 8-9 कमरे की पूरी इमारत को साफ करते, झाड़ू पोछा लगाते। मेहनत करते थे। वही ना यार, ऐसा बंदा बचपन में अभी मतलब अच्छा ये वो वक्त था जब गुजरात ही नहीं पूरे देश में आरएसएस एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर उभर रहा था। अच्छा। अकाल के दौरान समाज सेवा की वजह से संघ की छवि बदल रही। कितने बच्चे हैं यार। इमरजेंसी के खिलाफ गुस्सा लोगों के दिलों में उबल रहा था। संघ में मोदी की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी, अहमियत भी और कद भी। उन्हें विशेष प्रशिक्षण के लिए आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर बुलाया गया, जहां से वो प्रचारक बनकर गुजरात लौटे और उन्हें एबीवीपी की गुजरात शाखा का प्रभार सौंप दिया गया। अच्छा। 1987 में आरएसएस के संगठन सचिव के तौर पर मोदी की असली जिम्मेदारी गुजरात में बीजेपी की जड़ें मजबूत करने की थी। उन 8 सालों में जड़ें जमी भी और बढ़ी भी। आज बीजेपी को बीजेपी के नाम से नहीं, पीएम मोदी के नाम से जाना जाता है। सही बात है। मोदी जी की पार्टी विचारधारा के आधार पर खड़ा किया, पार्टी को खड़ा किया। हाँ ना। 1990 का दशक केंद्रीय राजनीति में भी बीजेपी के लिए निर्णायक था। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद चरम पर था। जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा शुरू की तो सारथी बने नरेंद्र मोदी। और फिर जब उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा निकली तो पूरा जिम्मा नरेंद्र मोदी को सौंपा गया। अच्छा। फिर तो बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता उन्हें जिम्मेदारियां डाल दी ना।
लेकिन उस दौर में पार्टी में न तो मोदी की भूमिका बड़ी थी और न ही वो सीधे तौर पर नजर आते थे। लेकिन आम जनता के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो मोदी के बारे में जो जिज्ञासा या जानकारी की बातें होती वो तब से ही शुरू होती है जब उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। सही बात, जब वज़ीर आला बने। इस बीच गुजरात में बीजेपी विपक्ष में ही थी। शंकर सिंह वाघेला गुजरात के लोकप्रिय नेता थे और मोदी उनके रणनीतिकार की भूमिका में थे। अच्छा, केंद्रीय नेतृत्व मोदी को खास तवज्जो देता था, ऊपर से मोदी की अपनी ठसक। यही वजह थी कि गुजरात के कद्दावर नेताओं को मोदी बहुत रास नहीं आते थे। जाहिर सी बात है, फिर कहां से आए, लोगों ने जलना भी तो है। लेकिन पार्टी हित में सबको साथ काम करना था। वाघेला, केशुभाई और मोदी की मेहनत का ही नतीजा था कि बीजेपी विधानसभा में 11 से 67 और फिर 1995 में 121 तक पहुंच गई। बीजेपी की सरकार तो बन गई, लेकिन मनमुटाव की वजह से सियासी उठापटक कुछ ऐसी थी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य में डैमेज कंट्रोल के तहत मोदी को राष्ट्रीय सचिव बना दिल्ली भेज दिया। मोदी को वैसे तो सजा के तौर पर दिल्ली भेजा गया, पर उनको जमकर इसका फायदा मिला। गुजरात में शंकर सिंह वाघेला पार्टी छोड़ चुके थे, केशुभाई का करिश्मा धीरे धीरे फीका पड़ रहा था और दिल्ली में नरेंद्र मोदी के कामकाज की शैली से आला कमान पर जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा था। इधर हुई ये वीडियो खत्म। यार मतलब ये अगर देखा जाए ना, मैं कहता हूँ कि मुझे तो सबसे पहले उस बंदे की बात पे गुस्सा आया जब उसने बोला कि भाई पीएम का सपना छोड़ दे, अगर हाँ उसको चाय बेचनी तो मैं इसको इधर ठेला लगा दे। ये देखो ये चीज़ मतलब उसने बोली यार, गलत बोली ना या ओ भाई इन लोगों को क्या पता यार, ये लोग पैदा ही मखमल के बेडों पे हुए हैं और भाई पूरी जिंदगी बाबा मखमल के बेडों पे गुजारी है। होता है ना अमीर, तो मैं वही ना, मैं भी यही बात कह रहा हूँ ना, अमीरों के लिए। अमीरों को क्या पता कि क्या सीन है, अमीरों को क्या पता झोपड़ियों वाले कैसे सोते हैं, अमीरों को क्या पता झोपड़ियों और कच्चे घर वाले कैसे खाते हैं, मोदी जी को पता है ना। बिल्कुल, ये अमीरों का होता है ना, ये जो गरीब होते हैं ना उनको गंदी निगाह से देखते हैं ना। इनको पाइए क्या करेगा ये आगे की चल के, ऐसे हमारे पास तंजिया निगाह से देखते हैं। बड़े मोदी जी में वो चीज थी ना जो उन्होंने कर दिखाई है, और जो इनमें नहीं थी ना। हम पीएम मोदी को तुम लोग हटा के तो बताओ कुर्सी से, तुम लोग कहते थे ना चाय वाला ठेला लगा के इसको देते, तो तुम लोगों की अब वो मैं कहता हूँ कि जो ये बात करते हैं ना उनकी वो औकात नहीं रही है पीएम मोदी के आगे कि भाई वो ये बात भी कर सके। और मैं तो कहता हूँ उनको लगाने चाहिए बिल्कुल वजह, क्योंकि उनके धंधे मोदी जी ने सबके बंद कर डाल दिए। वजह मोदी जी की जो हिस्ट्री है बचपन की वो सारी हमने देखी है, सुनी है, पता चला है कि बंदा कोई करना ठान ले तो कर डालता है। और ऐसा मतलब कि देखो यार पीएम मोदी प्राउडली कहता है मैं चाय वाला का बेटा हूँ, क्यों नहीं बोलना चाहिए उनको, ये चीज बोलनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि चाय वाले का बेटा भी तो बन सकता है पीएम। ये तो नहीं सिर्फ अमीर मखमल पे जो पैदा होते हैं वही बन सकते हैं। वो कई तकरीरों में उन्होंने बोला है, बड़े शौक से, बड़े खुशी से बोलते हैं मैं चाय वाले का बेटा हूं। सही है ना, बोलना भी चाहिए, क्यों अपनी औकात बंदे को एक किस्म की याद कराते रहना चाहिए। और वो यही काम करते हैं। और आज दुनिया में सबसे टॉप का लीडर जो माना जाता है वो मोदी है, बिल्कुल वर्ल्ड लीडर। बिल्कुल, उन्होंने अपने आप पे कभी घमंड नहीं किया, उन्होंने जो उनका था उन्होंने बताया। और आज तक वही चीज आप देखें, पीएम हाउस में जब ये कांग्रेस के सहारा रहता था पूरा खानदान रहता था, बिल्कुल। और मतलब कि पीएम मोदी सिर्फ अकेला बंदा रहा, बिल्कुल। माँ कितनी प्यारी होती है, माँ अलग रह रही है, वाइफ भी है वो भी अलग रह रही है, बिल्कुल। हुकूमत का खर्चा बर्दाश्त नहीं डालते ना कि भाई इनको एहसास है ना, ये वही बंदा एहसास करता है जो गरीब है। आज गरीबों के घर में कितनी ज्यादा तरक्कियां हो रही हैं पीएम मोदी की वजह से हो रही, क्योंकि उनको पता है। इन पे एक दफा कांग्रेस ने इल्जाम लगाया था कि तुम पैसे खाते हो टैक्सों के, इन्होंने बोला कि हिसाब किताब उठा के ले आओ मेरे पास सारा, मैं बराह रास्त टीवी पे लाइव टीवी पे ले आओ तो हिसाब करते हैं कि मैंने खाया या नहीं खाया। ऐसा कौन पीएम कहता है, कोई नहीं, जो अपोजिशन को कहे कि आओ। नहीं तो अगर कोई हमारे यहाँ अगर ऐसा तो बोलेगा भाई तू सबूत अपने पास रख, पीछे पीछे डील करते हैं मुझसे, कोई अरबों शरबों रुपए ले। जिस दिल में मन में सच हो ना वो नहीं है,
फिर अब बोलता है कि जिधर मुझे ले जाओ मैं आपको बताता हूँ कि मुल्क का पैसा मैंने किधर खर्च किया। सही का। और अब 7-8 साल हो गए हैं। मैं कहता हूँ अगले इलेक्शन भी मैं कहता हूँ कोई उखाड़ नहीं सकता पीएम मोदी की सीट को। बिल्कुल सही बात बोली। जो लोग कहते थे ना कि भाई ये चाय लगाओ, तुम लोग लगाना शुरू कर दो क्योंकि तुम्हारे बड़े बुरे दिन आ गए। आगे योगी जी का नंबर है तुम लोगों के नंबर नहीं आने वाले। मैं बात बता दूं, योगी जी तो कहते हैं रोड पे जो वो क्या बोलते हैं, अकड़ के नहीं चलना। पहले लोग अकड़ के चलते थे ना, अभी भाई मैं हूँ इधर उत्तर प्रदेश में, अकड़ के नहीं चलना क्योंकि जो अकड़ेगा उसे फिर सीधा जेल में डाला जाएगा। अगर जेल में भी न डाला तो फिर उसे दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं। हम तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।